गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो होता क्या है, in an algebraic expression to be a polynomial, all the exponents of the variable must be of whole number। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पोलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। जो पोलिनोमियल का सेट या जिन चीजों से पोलिनोमियल बना है वो सेम चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होती है। लेकिन हम हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर आपके सामने मैंने लिख लिया, मान लीजिए 5x की पावर -4 प्लस 6, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके पास कांस्टेंट टर्म भी है ना, इसके पास कांस्टेंट भी है और इसके पास एक वेरिएबल भी है और उनके बीच में ऑपरेशन भी हो रही है ना। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसको हम एक पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो फिर किसको हम पोलिनोमियल कहेंगे? तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसको आप पोलिनोमियल कह सकते हो। तो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने पोलिनोमियल का नाम देना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो उसकी वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ द वेरिएबल, एक मिनट सॉरी, पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? तो वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर। तो इसमें बिल्कुल ध्यान दें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है वो होना चाहिए होल नंबर। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? तो पावर की। पावर वर्ड को ध्यान से अपने माइंड में रख लें। किसकी बात हम करेंगे? पावर की। किसकी पावर? तो उस वेरिएबल की जो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 9x² माइनस 6x प्लस 2। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? यस मैम। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल की पावर को देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले बताइए इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स। एक्स इसमें क्या है? एक्स इसमें वेरिएबल है और हमने इसको भी नहीं देखना। हमने वेरिएबल को तो चलो माना कि देख रहे हैं, लेकिन इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा। किस पे फोकस होगा? तो उसकी पावर पे। तो पहले एक्स की पावर कितनी है? मैम 2। 2। और दूसरे की कितनी है? 1। 1। ये दोनों ही होल नंबर है। क्या है? ये दोनों ही होल नंबर है। इसका मतलब जो पावर है वो होल नंबर है। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी, उसको भी हम पोलिनोमियल कहेंगे। क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन थी? कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो सभी को पता है कि होल नंबर में कौन कौन आते हैं? बताइए जरा, होल नंबर का में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 1 2 3 4 से लेकिन इनफाइनाइट तक। हाँ, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अभी फटाफट से ये एक और चीज सीख लेते हैं कि कौन कौन होल नंबर नहीं होते, नॉट होल नंबर्स। तो सबसे पहले जो नंबर्स बच्चों होंगे जिसमें नेगेटिव साइन होगा, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स नहीं होते। अगर अपॉन में आपको कोई नंबर दिखता है वो भी होल नंबर नहीं होगा। -3/5 ये भी होल नंबर नहीं होगा। डेसिमल में कोई नंबर आपको दिखता है तो वो भी होल नंबर नहीं होते। और अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर दिखते हैं तो वो भी होल नंबर्स नहीं होते। तो सभी को यहां तक क्लियर हो गया कि कौन कौन होल नंबर नहीं होंगे? यस मैम। ठीक है, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर को ही देखना है और किसी को नहीं, सिर्फ वेरिएबल की पावर को। तो थोड़े से और एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। चलो 6/7 x की पावर 10 प्लस 9.8
x की पावर 5 और भी है माइनस स्क्वायर रूट 3। बताएं क्या ये एक पोलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्या सभी नो कह रहे हैं? ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, यहीं पर तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। मैं अगर इसका आंसर दूं तो मैं कहूंगी यस, ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि आप सबने क्या देखा, आप सबने इसको देखा, इसको देखा और इसको देखा, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ अपने वेरिएबल की पावर को देखना है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ेगा जो पावर में नंबर होगा। किसमें होगा? पावर में, क्योंकि पावर होल नंबर होनी चाहिए, बाकी तो आप कुछ भी लिख लो, बस पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी पावर ऑफ वेरिएबल। अगर मैं यहां पर लिखती हूं तो पावर ऑफ वेरिएबल अगर मैं यहां पर लिखूं तो बताइए पहले x की पावर कितनी है? 10। 10। दूसरे x की पावर 5। कितनी है? 5। क्या ये दोनों होल नंबर नहीं थे? यस मैम। होल नंबर है, और जब ये होल नंबर है, जब हमारे एक्सप्रेशन की पावर सॉरी हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर जब होल नंबर है, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा या नहीं? मैम होगा। पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बस यही आपके मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करनी थी कि हम जो है वो इनको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं एक और एग्जांपल। z क्यूब माइनस जेड की पावर -2 प्लस 6। अब बताइए क्या अब ये पोलिनोमियल है? नो मैम। ठीक है, अभी हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पावर ऑफ वेरिएबल, हमने कहा हमें पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है, तो पहले z की पावर कितनी है? मैम 3। 3। दूसरे z की पावर कितनी है? -2। -2। तो यहाँ पर हुआ क्या, 3 ने कहा कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो होल नंबर हूं, तो मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पोलिनोमियल बोल दो। पर -2 ने क्या किया, तो इस -2 ने, ये तो होल नंबर नहीं था, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर एक भी पावर आपकी होल नंबर नहीं होगी तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सभी को समझ आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस पावर आपने देखनी है, बाकी आपको और किसी से भी उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 है और अब स्क्वायर रूट के अंदर y है, प्लस 8 y की पावर 3 माइनस 9 अपॉन 7 y की पावर 2। क्या ये एक पोलिनोमियल है? यस मैम। सभी बच्चे मैम। यस मैम सर। नो मैम। ठीक है, एक कह रहे हैं नो, तो इसका रीजन बता सकते हैं आपके बेटा क्यों नहीं है? मैम अगर हम स्क्वायर रूट y को खोल देंगे ना, तो जो इसको जब बाहर निकालेंगे ना, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो अरे वो 1/2 उसकी वो नहीं होगी, हाँ, वो होल नंबर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो इनको पूरा रीजन अच्छे से याद था, इन्होंने अपना आंसर दिया कि नो नहीं है और रीजन भी बताया। तो बस यही मैथ का मैजिक है कि जब भी अपना आंसर दो तो रीजन हमें हमेशा पता होना चाहिए, और इनको बिल्कुल रीजन पता था और रीजन बिल्कुल परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट है। रीजन क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो हमने पिछली क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन अभी इसको हम दोबारा समझते हैं अच्छे से। तो इन्होंने कहा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर y है ना, और हमने पढ़ा था बहुत पहले जब हम पढ़ रहे थे पावर एंड एक्सपोनेंट, वो हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जब हम स्क्वायर करते हैं किसी चीज का, मान लो मैंने लिखा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है, तो y के पास कितनी पावर आएगी? अगर जब भी हम स्क्वायर वर्ड यूज करते हैं तो पावर में हम कितना लिखते हैं? स्क्वायर होगा अगर लिखा तो पावर में कितना लिखा जाता है? मैम 1/2। नहीं, स्क्वायर 1/2। स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर है 2। अभी मैम किसी को 2।
हाँ अभी किसी का आंसर आ सकता है, ठीक है 2, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है बहुत पहले क्लासेस में कि स्क्वायर की पावर बनती है 2 और स्क्वायर रूट जो है वो इस स्क्वायर का उल्टा होता है। तो अगर स्क्वायर की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी आएगी? इसका उल्टा, 2 का उल्टा करेंगे तो 2 का उल्टा तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2 के नीचे कुछ है ही नहीं। इसके नीचे हम मानते हैं कि 1 है, उल्टा कर दो तो 1/2, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो आ गया 1/2। इसलिए इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। क्यों? इसका रीजन भी देख लीजिए कि क्यों इसकी पावर 1/2 होती है, क्योंकि स्क्वायर की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट की पावर हो जाएगी 1/2। अगर मैं आपको बोलूं कि क्यूब की पावर 3 है तो क्यूब रूट की पावर कितनी होगी? 1/3। ठीक है, किसी का अगर हम क्यूब रूट यहाँ पर ऐसे करके और इसका मैं क्यूब रूट हटाऊं तो इसकी पावर में आ जाएगा 1/3। तो बस यही था, बिल्कुल सिंपल सा कि स्क्वायर मतलब 2, पावर में 2, तो स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2। ये चीज बताएं, अगर आपको समझ आ गई तो वाई टाइप कर दो, ये वाली चीज कि इसकी पावर हमेशा 1/2 ही रहेगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बच्चों अभी के अभी मुझसे पूछ ले। Yes, ma'am. ठीक है। सॉरी थोड़ा गला खराब है तो आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी। तो स्क्वायर का होता है 2 और स्क्वायर रूट को चेंज करेंगे तो आ जाएगा पावर में 1/2। तो देखो अब हमने क्या किया इसको, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट y की पावर नहीं चाहिए, मुझे तो अपने वेरिएबल की पावर चाहिए, और वेरिएबल सिर्फ y है। स्क्वायर रूट y को हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, वेरिएबल सिर्फ y होगा। तो यहां से अगर हम इसकी पावर को सॉरी स्क्वायर रूट को हटा दें तो पावर में आ जाएगा 1/2, प्लस का प्लस, यहाँ पर तो ऐसा ही है 8y की पावर 3 माइनस 9/7 y की पावर 2। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले जो हमारा पावर है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल पहली बार है 1/2, दूसरी बार है 3 और तीसरी बार है 2। तो ये दोनों तो ठीक थे, इन दोनों ने तो कहा कि चलो तुम बन जाओ पोलिनोमियल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसने जो है वो इसको पोलिनोमियल बनने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये एक होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक दो और क्वेश्चन। तो ये सभी यहाँ पर पोलिनोमियल है 7x + 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें तो x की पावर 1 है और x की पावर 1 मतलब ये होल नंबर है, होल नंबर होगा तो उसको हम जरूर पोलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पर लिखा है इन्होंने 3t, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है t और t की पावर यहाँ पर कितनी है 1, और 1 एक होल नंबर होता है, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि हाँ ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 स्क्वायर रूट टी, क्या अब ये पोलिनोमियल है? नो मैम। मैम ठीक है, अब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अब अगर टी की पावर निकालें तो आ जाएगी 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है। तो कुछ एक केसेस होते हैं जिनको हम जान लेते हैं फटाफट से, 3-4 केसेस हैं। पहला केस, अगर आपका वेरिएबल कभी भी इसके अंदर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप कहेंगे वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर आपका वेरिएबल कभी भी आपको अपॉन के नीचे दिखता है, डिनोमिनेटर में दिखता है, तो भी आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर आपके वेरिएबल की पावर माइनस में है तो भी आप कहेंगे पोलिनोमियल नहीं है। अगर आपके वेरिएबल की पावर अपॉन में है तो भी आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और अगर पावर स्क्वायर रूट में हो तब तो सभी को पता है, तब भी ये पोलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं तो आपने ध्यान रखना है। सबसे मेजर जो केसेस है, देखो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो इसकी पावर, यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी देख पा रहे हो, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ये 3 केसेस तो बहुत इजी हैं, पर ये कुछ केसेस है जहां पर हमें इनकी पावर को खुद से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो बस आपने हमेशा याद रखना, अगर वेरिएबल अंदर है, अगर कोई नंबर अंदर होता, यहाँ पर लिखा गया होता स्क्वायर रूट 9 और h की पावर 6, तो ये पोलिनोमियल होगा, क्योंकि नंबर अंदर है ना। नंबर से तो हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें सिर्फ पावर से पड़ता है। तो अगर नंबर अंदर होगा तो बेशक आप उसको बोलेगा कि एक पोलिनोमियल है, लेकिन अगर वेरिएबल ही अंदर चला जाए जैसे ये, तो कहेंगे हम ये पोलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर देखें तो इस केस में भी ये पोलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आपको इसका रीजन मैं बता देती हूँ फटाफट से।
मान लो यहां पर हमने लिखा 1/x² -3, ठीक है। तो होगा क्या, जब मैंने देखा कि मेरा जो वेरिएबल है वो अपॉन के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, मैंने इसको ऊपर लाना चाहा, मैंने ऐसा चाहा कि जो मेरा ये है वो ऊपर आ जाए। तो ऊपर जब ये आएगा तो इस वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसलिए इन केसेस को भी हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। वैसे यहाँ पर -3 है तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। बस इतना ध्यान रखें, अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को जाता है, उसको ऊपर हम लेके आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, इसलिए ऐसे केसेस भी पोलिनोमियल नहीं बन पाते। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दें, करते हैं फिर क्वेश्चन हम कुछ पोल में। मैं ये तो मेन केसेस हैं, बाकी तो आप देख के पता लगा पाएंगे, है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है, चैट ऑफ होने वाली है, चैट ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका स्क्वायर रूट y है, स्क्वायर रूट y है, क्या वो एक पोलिनोमियल है? अगर है तो a पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो b पे क्लिक कर देना, ठीक है। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, अच्छे से अपना आंसर डिसाइड कर ले। अब आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, 15 में से 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, पर अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, बाकी सभी का अभी तक बिल्कुल ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, फटाफट से आंसर करें, 4 बच्चे रहते हैं अभी। 12 बच्चों ने आंसर दिया, पर 3 बच्चों का गलत है, तो अभी भी शायद कुछ बच्चों को डाउट है, तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा सीखेंगे। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, अपना आंसर बच्चों आप पोल में दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 11 बच्चों का सही था, पर 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो बताइए, क्या ये एक पोलिनोमियल है या नहीं? नो मैम। नहीं है, वेरी गुड, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। पर 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, तो बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ लिया करें। कभी भी कोई डाउट हो, कुछ चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही हो तो जरूर मुझसे पूछा करें, ठीक है। स्क्वायर रूट y एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब हम y की पावर फाइंड करेंगे तो पावर आएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाइए तो पावर 1/2 आ जाएगी, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। पावर में अगर होल नंबर नहीं आ रहा तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसे भी हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे तो पोलिनोमियल के बहुत से टाइप्स हैं, कभी वो टर्म्स के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं, डिग्री के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं, वेरिएबल के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं, तो बहुत से टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के। अभी हम पढ़ रहे हैं वो वाला टाइप जो डिपेंड करता है टर्म्स के नंबर पर, ठीक है। तो करते हैं शुरू। पहला है आपका मोनोमियल, दूसरा है बायनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका मतलब भी होता है, और वैसे ये दिखते भी हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम मोनोमियल से। तो मोनोमियल इज अ पोलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली वन टर्म, ठीक है। मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। अब मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5x² + 3x -8। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3, 3। 3, ठीक है। 3 इसमें टर्म्स है, वेरी गुड। 1 बेटा 1 टर्म नहीं है, 3 है। देखो
टर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्लस और माइनस का जो ये साइन है ये टर्म्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से अलग करते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते गए आगे, हमने देखा यहाँ पर साइन आ गया। साइन आ गया तो मतलब ये एक टर्म हो गई, फिर ये सेकंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। तो इसलिए यहाँ पर 3 टर्म्स है। ठीक है, एक नहीं है, कितनी है? 3। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10xyz क्यू क्या, इसको जी बना देते हैं, GH, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? वन टर्म है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि टर्म्स कैसे अलग होंगी एक दूसरे से, तो प्लस और माइनस के साइन से ही अलग होंगी। अब यहां से यहां तक तो ना प्लस का साइन आया ना माइनस का साइन आया, तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी एक ही टर्म है। तो इसको अगर मैं 1 टर्म से 3 टर्म्स में इसको करना चाहूं तो मैं क्या इसमें ऐड कर सकती हूँ? जैसे मान लो मैंने इसी से अभी 3 टर्म बनानी है इसी को लेके, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10x प्लस YZ माइनस GH। तो जब तक इसके पास कोई साइन नहीं था तब तक तो ये 1 एक ही टर्म थी। जब इसके पास साइन आ गए तो अब ये कितनी टर्म्स यहां पर आपको दिख रही हैं? 3 टर्म। 3। अब इसको मैं और अगर तोड़ना चाहूं तो इसका आंसर भी आप दीजिएगा 10 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जी प्लस एच। इसमें कितने टर्म्स हैं? मैम 6। 6। ठीक है, तो अब देखो, अब आप इसमें बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जब तक कोई साइन नहीं था तब तक एक ही टर्म होगी, फिर हमने यहाँ पर साइन को इंक्लूड किया तो इसे हम एक टर्म मानेंगे पूरी चीज को, इसको मानेंगे हम सेकंड टर्म और इसको मानेंगे हम थर्ड टर्म। ठीक है, फिर हमने जब इसमें और ज्यादा साइन इंक्लूड कर दिए तो अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, इनके नाम के साथ बेशक माइनस का साइन आएगा वो मैं मानती हूं, पर अभी हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं तो काउंट ऐसे भी किया जा सकता है। तो अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है टर्म्स का पता करने में कि कितनी कितनी टर्म्स हैं? नो मैम। सभी बच्चे बताएं, क्योंकि फिर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप टर्म्स को पहचानना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को अभी गलत नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बस साइन देखना है, साइन ही टर्म्स को एक दूसरे से अलग करता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोमियल के बारे में, और मोनोमियल में क्या होता है, इसका नाम देखो, इसका नाम है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो नाम से हमें पता लग रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको कहेंगे हम मोनोमियल। इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 5x ये एक मोनोमियल है, 9xy ये भी एक मोनोमियल है, 7y² ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल होते हैं इनके। अभी बढ़ते हैं आगे। मोनोमियल 10st, हाँ ये भी मोनोमियल है 10st। तो यहाँ देखो 7x एक मोनोमियल है, y एक मोनोमियल है, माइनस का 3t एक मोनोमियल है। अब आपसे मेरा सवाल है 9√x क्या ये एक मोनोमियल है? यस मैम। बाकी बच्चे बताएं क्या एक मोनोमियल है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ बच्चों, ये एक मोनोमियल नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मोनोमियल एक पोलिनोमियल है। मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका मतलब अगर आप किसी को मोनोमियल कह रहे हो उससे पहले वो एक पोलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या ये पोलिनोमियल है? नो मैम। नहीं नो है। मैम। तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर देखें तो x की पावर तो 1/2 है और पावर होल नंबर नहीं, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब शब्दों का यूज करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मोनोमियल कह रहे हैं, क्या वो पहले एक पोलिनोमियल है? अगर होगा तो ठीक है, फिर हम उसको नाम दे सकते हैं। पर अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो वो मोनोमियल भी नहीं हो सकता। ये डिफरेंस सभी को समझ आया कि? रिपीट कर दो। यस मैम। एक बार फिर समझते हैं। देखो मैंने कहा कि 7x एक मोनोमियल है, ठीक है।
फिर मैंने पूछा कि क्या 9 स्क्वायर रूट एक्स एक मोनोमियल है, तो इसका आंसर था यस और इसका आंसर था नो। जबकि अगर हम देखें तो देखो इसमें भी तो एक ही टर्म है ना, टर्म की बात करें तो इसमें भी वन टर्म है और इसमें भी एक ही टर्म है। लेकिन फर्क कहां पड़ा, फर्क यहां पड़ा कि मोनोमियल जो है वो एक पोलिनोमियल का टाइप है। तो अगर आप किसी चीज को मोनोमियल कह रहे हो तो उससे पहले वो एक पोलिनोमियल की कैटेगरी में आना चाहिए। 7x तो एक पोलिनोमियल है, कैसे? क्योंकि देखो इसकी पावर में 1 था, जब पावर में 1 है तो मतलब ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि पावर होल नंबर थी। लेकिन जब हमने इसको ध्यान से देखा तो 9 स्क्वायर रूट एक्स तो पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा तो ये मोनोमियल की कैटेगरी में भी नहीं आ सकता। फिर इसके पास चाहे एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसके वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो बस यही था डिफरेंस। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं, अच्छा सॉरी क्वेश्चन ही आ गया है, तो चलो तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसका आपने आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आपको कहा है कि ये एक पोलिनोमियल है, इसका टाइप आप बताइए कि किस तरह का है। ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो अभी आपको ऑप्शन सॉरी पोल नजर आ जाएगा, 1 मिनट का समय दें। माइनस है चलिए, मैम ये। माइनस नहीं बेटा, वो क्वेश्चन का डैश है। ओके हम ऐसे मैम। क्वेश्चन डैश लगाते हैं ना, वो वाला डैश है वो, ठीक है। तो चलिए आंसर दीजिए। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं कि ये किस टाइप का है, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या इनमें से कोई भी नहीं है। 5 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 11 बच्चे अभी भी रहते हैं क्योंकि क्लास में अभी 16 स्टूडेंट है। अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो बच्चों डाउट है तो पूछा कीजिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ पूछा करो, कोई भी डाउट आपको लगता है, छोटे से छोटा डाउट हो, आपको कभी अगर प्लस करने में भी डाउट हो ना तो भी आप मुझसे पूछ लेना, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 9 बच्चों के आंसर आए पर 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, फिर से उसको हम सीखेंगे। भारती, विनय, नेहा, वंदना, वंशिका, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। हिमांशु आंसर दे दीजिए, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है और बाकी बच्चों का अभी तक ठीक है। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो पिछली बार भी 2 बच्चे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया था, इस बार भी 2 बच्चे रहते हैं, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस देखना है और आंसर देना है ना, मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड 14 स्टूडेंट्स ने इस बार भी आंसर दिया था लेकिन इस बार भी 3 बच्चों का गलत हो चुका है, बाकी बच्चों का बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बताएं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये एक मोनोमियल है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है, जब तक साइन ही नहीं आएगा तब तक हम इनको अलग अलग ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये वन टर्म है और जिसमें भी वन टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, बस यही था इसका रीजन। तो अभी ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगला टाइप है हमारा बायनोमियल। तो बाय मतलब, बाय का मतलब होता है टू या फिर डबल भी आप इसको बोल सकते हो। मोनो मतलब अकेला, बाय मतलब टू। तो जिसमें भी टू टर्म्स होंगी उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ना टू से ज्यादा होनी चाहिए ना टू से कम होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट टू ही टर्म्स होनी चाहिए। तो बताएं इसका एग्जांपल, सभी अपनी चैट में लिखे अपनी अपनी तरफ से एग्जांपल कोई सा भी जिसमें टू टर्म्स हो। मैम 5x 5x + 3c। हाँ,
तो ये आपका बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर अब साइन आ चुका है और इस साइन ने इनको अलग कर दिया। हाँ, 5x+7, 3x+4, वेरी गुड। हाँ, तो बस इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल। हाँ, 2x+3y सभी का जो ये है बिल्कुल सही है एग्जाम्पल। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। दो टर्म्स इसमें हैं, तो इसको हम कहेंगे बायनोमियल। ठीक है, 6c-8a। हाँ ठीक है। पर आप अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर तो आपने सभी ने ठीक आंसर दिया। अगर ये कुछ ऐसा होता, कुछ इस तरह का अगर ये होता 6a-2a, तो क्या अभी भी आप इसको बाइनोमियल ही बोलोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ये बाइनोमियल अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में कैसी टर्म्स हैं? ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मतलब दोनों के पास देखो वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है ना? तो मतलब लाइक टर्म्स हैं, तो इनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने पिछले क्लासेस में तो पढ़ा था इस बारे में कि अगर टर्म्स लाइक हैं तो वो आपस में सॉल्व हो जाती हैं। तो इसको सॉल्व कर लो। 6a में से जब आपने 2a को माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 4a। 4a. तो अब क्या ये बाइनोमियल है? अब तो ये बाइनोमियल नहीं है, तो ये मोनोमियल है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिखते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें टर्म्स लाइक हो, जिसमें आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही हो, तो पहले उसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद अपना आंसर देना कि ये क्या है। अभी तो हमने देखा तो देखने में तो ये बाइनोमियल लग रहा था, पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? निकला ये मोनोमियल। था देखने में बाइनोमियल, पर सॉल्व करके ये क्या बन गया? मोनोमियल। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर लाइक टर्म्स हैं तो उसको सॉल्व करो, अनलाइक टर्म्स है तो चलेगा। अब अनलाइक टर्म्स ध्यान दे, अभी आपको आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको लाइक टर्म समझ के सॉल्व मत कर देना, ठीक है? अनलाइक टर्म्स आपकी कैसी भी हो सकती है, जैसे कि z² - z। तो यहाँ पर z² और -z आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल इसके पास z है, इसके पास भी z है, लेकिन इसकी पावर में 2 है और इसकी पावर में 1 है। इनकी पावर्स अलग अलग हो गई तो ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगी, ये हैं अनलाइक टर्म और इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये सभी को समझ आ गया कब सॉल्व नहीं करना है? तो वाई टाइप कर दो। Yes, ma'am. ठीक है, कभी भी अगर Yes, आपको ma'am. उनकी पावर अलग अलग दिखेगी तो उनको सॉल्व मत करना। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी कि लाइक टर्म है या नहीं है, सॉल्व करना है या नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, पर कोशिश आप कीजिएगा कि आप भी समझे कि लाइक कौन है और अनलाइक कौन है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं y³ - y, तो बताइए ये क्या है? ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है? Ma'am, binomial. ठीक है, ये बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगर यहां पर भी मैं लिख देती y³, तो अब बताइए Monomial. Monomial. सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया तो हमारे पास आंसर तो वैसे 0 आएगा, है ना? तो इसको हम अभी कुछ नहीं कहते, इसको 0 ही कहते हैं अभी। बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे कि 0 किस तरह का पोलिनोमियल होता भी है या नहीं होता है, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो भी बढ़ते हैं आगे। कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि लाइक टर्म्स होंगी तो सॉल्व कर देना, नहीं होंगी तो नहीं करना। 7x+1, क्या ये बाइनोमियल है? Yes, ma'am. Yes. Yes, y ma'am. - 3, Yes, क्या ma'am. ये बाइनोमियल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3x+5 + 4x, क्या ये बाइनोमियल है? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. No, ma'am. पहले सॉल्व करें बेटा। अगर आपको इसमें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं तो उनको सॉल्व करें, फिर अपना। Yes, ma'am. यस, ये बाइनोमियल Yes, है। ma'am. क्यों? क्योंकि 5 का 5 ही रहेगा, 3x और 4x लाइक टर्म्स है ना? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो आ गया 4 5 6 7 7x। तो देखो ये हमारा फाइनल है। अब इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब हम कहेंगे कि हाँ ये बाइनोमियल है। दिखने में ट्राइनोमियल था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो बाइनोमियल बना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सॉल्व वही होगा जिसमें लाइक टर्म्स होंगी। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लो इसका भी आप एक और एग्जांपल कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो y² वाले को और y वाले को माइनस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर होता 3x² + 5 + 4x,
तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाते? तो मैम मैम नहीं कर पाते, क्योंकि बेशक इनके पास वेरिएबल सेम है, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, पर इसकी पावर देखें तो 2 है और इसकी पावर देखें तो 1 है। पावर डिफरेंट हो गई तो ये टर्म्स लाइक नहीं होंगी। ठीक है, बस ये थोड़ी सी छोटी सी बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं फिर कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आपने बताना है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। वाई स्क्वायर माइनस 7y। तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसके पास स्क्वायर है, इसकी पावर में 1 है, और ये सॉल्व नहीं होंगे, ये ऐसे का ऐसा इतने का इतना ही रहेगा। अब आप अपना आंसर पोल में दे सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में है 15 बच्चे शायद, हाँ 15 बच्चे क्लास में हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब रहते हैं हमारे पास 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर नहीं किया। प्रिंस, वंदना, वंशिका, बच्चों आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, वंशिका ने आंसर दे दिया है, मतलब जिनके हैंड डाउन है, अगर आपने बच्चों आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। अभी एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोलैंड हो चुका है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो बताइए आपके हिसाब से। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये नंबर बी। है ना, ये बाइनोमियल है, क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो ये फर्स्ट टर्म बन गई और ये सेकंड टर्म बन गई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब अगला है ट्राइनोमियल, तो बताइए अब ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी। हम 3। 3, बिल्कुल सिंपल है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं 1 2, अब कितनी होंगी, अब होंगी इसमें 3 टर्म्स। तो वो कैसा भी हो सकता है, वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई, है ना, ऐसा हो सकता है। और ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों की पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। ट्राइनोमियल आपको समझ आ गया होगा, उसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3। यस मैम 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या फिर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर x की पावर 15 लिख लो, माइनस 6x प्लस 2। बस 3 टर्म्स होनी चाहिए और लाइक नहीं होनी चाहिए, तीनों की तीनों होनी चाहिए अनलाइक। तो अभी करते हैं इसका एक और क्वेश्चन पोल में ही, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इसको देखिएगा। z की पावर 3 माइनस 7z की पावर 2 माइनस z, आपने बताना है ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। इज इट अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे रहते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं अब, और 3 बच्चे रहते हैं, क्योंकि क्लास में अभी हमारे पास शायद 14 स्टूडेंट्स हैं। आंसर दे दीजिए पोल में जा करके, अपना अपना मैम क्या बताना है इसमें।
इसमें बताना है कि ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का नाम मैं आपको बताऊं तो z की पावर 3 माइनस 7z² माइनस z। इसमें आपने बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई भी ओके नहीं। मैम। ओके बेटा। तो अभी रहते हैं हमारे पास 3 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो अपना आंसर कर लें पोल सेक्शन में जा करके। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड। और 14 स्टूडेंट्स ने इस बार आंसर दिया था, लेकिन 2 बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बताएं अपना अपना आंसर। सी। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 टर्म्स यहाँ पर है, तीनों ही अनलाइक टर्म्स थी, इनमें से किसी को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सी इज द राइट आंसर। तो भी पोल में आने वाला है एक और क्वेश्चन, जिसके लिए क्वेश्चन, अच्छा अभी तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। If a polynomial has more than 3 terms, then it is called an ordinary polynomial। ये कह रहे हैं कि मैं जब कहीं तक पे जा रहा हूँ, मेरे बर्थडे आज। हाँ जी बेटा, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे है आज। अच्छा अच्छा, चलिए हैप्पी बर्थडे आपको। अच्छा आप कहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। ओके बेटा, एंजॉय योर बर्थडे। चलो, तो अभी क्या कर रहे थे हम, हाँ ये कह रहे हैं अगर एक टर्म हो, सिर्फ अगर एक ही टर्म है यहाँ पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, बताइए उसको हम क्या कहते हैं, एक टर्म वाले मैम पोलिनोमियल। मोनोमियल। और अगर 2 टर्म्स हो तो क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हो तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक तो एक टर्म थी, 2 टर्म थी, 3 टर्म थी, तब तक तो हमने इनको इनके स्पेशल स्पेशल नाम दे दिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, स्पेशल नाम ही एक तरह से इनके लिए, है ना। तो ये कह रहे हैं अगर टर्म्स आपकी जो है वो 3 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 3 हो जाए, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, ठीक है। अगर टर्म्स क्या हो जाए, मोर देन 3, तो अब उसको हम कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे, उसको हम सिर्फ पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिर्फ कहेंगे पोलिनोमियल। चाहे उसके पास 4 टर्म्स हो, 5 हो, 6 हो, या 10 टर्म्स ही क्यों ना हो जाए, उसका अब कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, उसको हम बस पोलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया। एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो सिर्फ पोलिनोमियल। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और चीज फटाफट से रिवाइज कर ले, कौन कौन सी कंडीशन थी जब हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल का नाम नहीं दे सकते। तो वो था, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल ना हो, दूसरा वेरिएबल अपॉन में ना हो, तीसरा हमारे वेरिएबल की कोई नेगेटिव पावर ना हो, चौथा हमारे वेरिएबल की कोई फ्रैक्शन वाली पावर भी ना हो, और पांचवा हमारे वेरिएबल की कोई रूट वाली पावर भी ना हो। तो इन 5 केसेस को अच्छे से देख लो, अगर ऐसा कुछ भी आपको अपने वेरिएबल के साथ होता हुआ नजर आता है, तो आप कहेंगे कि वो एक पोलिनोमियल नहीं है। और जब वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा, तो उसको ना तो आप, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो फिर से इसको समझते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर x हो, या अपॉन के अंदर x हो, या
मतलब वेरिएबल हो, या वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, या वेरिएबल की पावर में 5/6 या फ्रैक्शन वाली कोई चीज है, बटे वाली कोई चीज है, या आपके वेरिएबल की पावर में स्क्वायर रूट वाली कोई चीज है। अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन नजर आती है तो आप कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। और जब वो पोलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा तो ना आप उसको मोनोमियल कहोगे, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल। भले उसके पास 4 टर्म्स या फिर भले ही उसके पास 2 टर्म्स होंगी, लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। और जब पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसको आप बाइनोमियल भी नहीं कहोगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में। जैसे मैंने यहां पर लिखा 6 - 2 स्क्वायर रूट y। तो अभी मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या ट्राइनोमियल है? तो आप देखेंगे इसमें तो 2 टर्म्स हैं, आप फटाफट से बोल दोगे ये तो बाइनोमियल है। लेकिन ये बाइनोमियल नहीं होगा, ये उत्तर बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा। जब तक ये पोलिनोमियल नहीं बन सकता तब ये बाइनोमियल भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि बाइनोमियल पोलिनोमियल का ही एक टाइप है। ये सभी को समझ आया कि क्यों इसको हम बाइनोमियल नहीं कह रहे? हम आगे समझ में। बाकी बच्चे भी बताएं भाई फटाफट से। जब वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल कुछ भी उसको हम नहीं कहेंगे। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ध्यान से बिल्कुल कीजिएगा और रूल्स भी सभी याद रखना। ठीक है, आपके सामने लिखा गया है एक यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर जो भी है, ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। x फिर है स्क्वायर रूट x, फिर है एक और x, इनकी पावर भी मैं अलग उससे लिखती हूँ ताकि आपको दिख जाए। पहले वाले x की पावर है 3/2, फिर प्लस का साइन है स्क्वायर रूट x, और प्लस का साइन है फिर अगले x की पावर है 2। आपने बताना है ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है। क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो पहली चीज आपको वो सिखाई गई उसको अप्लाई करो। पहले तो ये पता करो कि ये खुद एक पोलिनोमियल है भी या नहीं। टर्म्स तो बाद में हम देख लेंगे, पर पहले ये पता करो कि इसको पोलिनोमियल का नाम दे या नहीं दे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगता है पोलिनोमियल है तो आप फिर इसको नाम दे दो। अगर आपको लगता है कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ चुके हैं 7 बच्चों के आंसर, जिसमें से सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, 8 बच्चे अभी रहते हैं, सॉरी हाँ नहीं, 1 मिनट, 6 बच्चे अभी रहते हैं आंसर देने के लिए, तो आप भी अपना अपना आंसर दे दीजिए। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी रहते हैं आंसर देने के लिए, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। ध्यान से देखिए इसको। अगर आपको लगता है ये पोलिनोमियल है तो आप इसको नाम दे दो। अगर आपको लगता है ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ये मना कर रहे हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी आंसर दे दीजिए फटाफट से। चलिए करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है और इसमें कुछ कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे 13 में से। 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया और एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो चलिए बताइए अपना अपना आंसर। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ध्यान से देखा तो इसकी जो पावर थी, जो वेरिएबल की पावर थी, पावर ऑफ वेरिएबल, पहली थी 3/2, दूसरी थी 1/2 और तीसरी थी 2। तो इसने तो कहा कि इसको पोलिनोमियल बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने जो है इसको पोलिनोमियल बनने से रोक लिया। और जब ये पोलिनोमियल ही नहीं बन पाया तो ना ये मोनोमियल, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई अगर किसी को डाउट है तो पूछ लें।
दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, एक ने गलत दे दिया था, तो 3 बच्चे मुझे लगता है अभी डाउट में हैं। तो कोई भी आपका डाउट है बच्चों तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं है डाउट, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने सीखा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये टाइप्स हमने सीखे पोलिनोमियल के। मोनोमियल में एक ही टर्म होगी, बायनोमियल में 2 टर्म्स होगी और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी। और क्या कंडीशन थी? कंडीशन सिर्फ इतनी सी थी कि पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर ही होनी चाहिए, बस। तो अभी हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल टू मोनोमियल। जब भी आपको कभी मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लीकेशन के लिए आएंगे क्वेश्चन, तो कैसे उनको सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये कही गई है कि मान लो आपने लिखा 8 को अगर आप तोड़ के लिखो फैक्टर्स में तो कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 8 को तोड़ के फैक्टर्स में लिख लिया 2 2 2। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस चीज को पावर में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? एक्सपोनेंट एंड पावर में 2 अगर की मैं इसको पावर लिखना चाहूँ, 3, ठीक है, 2 क्यूब। की पावर 3। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, दो सभी आंसर ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज है जो खुद को बार बार मल्टीप्लाई कर रही है। वो है हमारा 2। ठीक है, और कितनी बार लिखा गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार लिखा गया है तो वो इसकी पावर में चला जाता है। ये वो नंबर है जो नीचे लिखा जाता है, वो नंबर होता है जो खुद को बार बार रिपीट करता है। और जो ऊपर लिखा जाता है ये वो होता है जितनी बार वो खुद को रिपीट कर रहा था। 3 बार रिपीट कर रहा था तो पावर में 3 आ जाएगा, 4 बार रिपीट कर रहा होता तो पावर में 4 आ जाता। ठीक है, तो ये तो चलो नंबर का केस था कि अगर कभी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको पावर में कैसे लिखा जाता है। अब रूल यही रहेगा, पर अब नंबर की जगह पे हम क्या लेंगे? तो अब लेंगे हम वेरिएबल्स। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो बताइए इसको आप पावर में कैसे लिखोगे? मैम y y की पावर क्यूब। 5 की पावर 3। ठीक है, कौन है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है? तो वो हमारा y है। y खुद को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है? तो 1 बार, 3। 2 बार, 3 बार, तो y की पावर 3। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि कैसे वेरिएबल को लिखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं h मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h, तो अब बताइए अब क्या आंसर आएगा? h की पावर 4। ठीक है, h की पावर 4। h खुद को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा था। कितनी बार लिखा गया है? 4 बार लिखा गया है, तो पावर में भी 4 ही आएगा। तो यहां से हमें ये पता लगा कि जब हमारे जो ये वेरिएबल्स होंगे ये सेम हुआ करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा पावर में आएगा। कुछ बच्चे इसको जल्दबाजी में क्या करते हैं, y मल्टीप्लाई बाय y को 3y लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कभी भी 3y नहीं आएगा। हमेशा याद रखना कि जब आप अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप पावर में लिखते हो, तो वैसे जब जब आप अपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी पावर में ही आना चाहिए। तो ये वाला केस कब होता है? जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कैसे वेरिएबल थे ये, सेम वेरिएबल थे। अभी अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करें, अब हमारे वेरिएबल हम कर देते हैं डिफरेंट। अभी तक जो आपका y था वो y से ही मल्टीप्लाई कर रहा था और जो h था वो h से ही मल्टीप्लाई कर रहा था, तो हमने पावर में इनका आंसर लिख दिया। अब अगर y मल्टीप्लाई करने लग जाए h के साथ तो आप इसको कैसे लिखोगे? y ये y। YH ठीक है, बहुत अच्छे, आपका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम लिखेंगे YH। y और h को बस हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को हटा देंगे और इनको साथ में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर सेम वेरिएबल होगा तो पावर में चले जाना, और अगर डिफरेंट वेरिएबल आ जाए चाहे वो कितने ही क्यों ना हो, x मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय r, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ठीक XYZPR है, बिल्कुल सही है, XYZ और PR। XYZ PR, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसा लिखा जाएगा? बस हमने साइन हटा दिया और इनको साथ में लिख लिया। तो ये सभी को समझ आया कैसे करना है जब सेम वेरिएबल हो? मैम अगर इनकी पावर हो तो कैसे लिखे? अगर क्या हो बेटा? पावर इनके ऊपर पावर हो तो? अच्छा, सेम के ऊपर या डिफरेंट के ऊपर?
डिफरेंट के ऊपर। तो देखो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 8। तो हम इनको खुद से कुछ भी चेंज इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। हम इनको बस कैसे लिख लेंगे, तो बस ऐसे का ऐसा, जो जैसा लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर ही लिखो, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब ही लिखो, और जेड की पावर 8 है तो जेड की पावर 8 ही लिखो। बस साइन हटा देना, इस साइन को हटा देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और अगर यही केस सेम के साथ हो जाए तो क्या करेंगे, उसको हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी बस हमने यही सीखा कि सेम सेम होंगे तो पावर लगा देना, और अगर डिफरेंट होंगे तो साइन हटा के साथ में लिख लेना जैसे वो दिखते हैं। 28 हुए, अभी 2 मिनट है तो ठीक है, अभी कर सकते हैं हम। x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा 2x मल्टीप्लाई बाय 5y, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व, 10xy। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा रूल होता है कि नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में कर दो और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में कर दो। तो जब आपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू कितना आ जाएगा, 10। 10। और अभी अभी 10। हमने पढ़ा कि अगर वेरिएबल अलग हो, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय y अलग अलग है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, xy। तो आगे हमारे पास 10 और साथ में xy। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मान लो मैंने यहां पर लिख लिया, अब इसको लेंगे हम यही 2x और यही लेंगे हम। अब मैंने लिखा 2x मल्टीप्लाई बाय 5x, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10x। 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पे भी वही हुआ, नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में कर दी, 5 टू 10 आ गया, और अब हमने वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में कर दी, x को हमने x से गुणा कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय x। और मैंने क्या कहा था, जब बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। जब x और x से मल्टीप्लाई होगा तब इसका आंसर पावर में चला जाएगा, इसलिए आ गया x का स्क्वायर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और जिसमें वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से ऑन रह जाता है ना, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस यही हमने सीखा आज कि डिफरेंट वेरिएबल हो तो कैसे करना है, सेम हो तो कैसे करना है, और नंबर की मल्टीप्लाई तो हमेशा नंबर में ही करनी होती है। इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन और इसके अलग अलग से टाइप, जब एक साथ दो वेरिएबल आ जाएं, एक के पास पावर हो दूसरे के पास भी पावर हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।